आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने शो हो चुके हैं, शामली, अलीगढ़, आगरा या मथुरा को। तो बताइएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले ही बता सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जो दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है आपका एनसीआर में जो 23वें राज्य को शामिल किया गया था, वह किसको किया गया था? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के शामली को किया गया था। किसे कहा था गया था? उत्तर प्रदेश के शामली को इसमें शामिल कर लिया गया था। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, माल और सेवा कर जीएसटी का संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या बिहार। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने शो हो चुका है, ऑप्शन भी आपके सामने है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो असम को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। तो असम राज्य ने आपका जीएसटी को सर्वप्रथम क्या किया था? लागू किया था। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो बताइएगा, गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पाल राजवंश, जो आपके पाल वंश के सर्वप्रथम राजा थे वे आपके कौन थे? उस क्वेश्चन को आपको बताना होगा। तो कौन थे? तो धर्मपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसके रूप में जाना जाता है, उनको हम किस के रूप में जानते हैं? ऑप्शन है निर्वाह खेती के रूप में, किचन गार्डन के रूप में, झूम खेती या रोपण खेती। तो बताइएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसे बागान जहां जो अब हम जो बिक्री के लिए हम नगद फसल उगाई का प्रयोग करते हैं तो उनको हम किस खेती के नाम से जानते हैं? तो किस खेती के नाम से जानते हैं? तो उसे हम झूम खेती के नाम से जानते हैं, यानी विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो विकल्प सी को चुनने वाले बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है पृथ्वी को, मंगल को, प्लूटो को या जुपिटर को। तो बताइएगा कि नीला ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? तो किसको जानते हैं हम? नीले ग्रह के नाम से हम पृथ्वी को भी जानते हैं। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप भी सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? आपको बताना होगा इनमें से निष्क्रिय गैस नहीं है। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचेगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निष्क्रिय गैस का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है या निष्क्रिय गैस नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन आपकी निष्क्रिय गैस नहीं होती है। क्या क्लोरीन आपकी निष्क्रिय गैस नहीं होती है? तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्यों क्यों लकड़ी, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों क्यों लड़की जो पुस्तक है उसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? वह पुस्तक आपके किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प आपके सामने उपस्थित हैं। तो बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई है। क्यों क्यों लड़की जो पुस्तक है वह आपकी महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई है। तो ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, गुलाबी गैंग का संस्थापक है, गुलाबी गैंग की संस्थापक है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक घटना है जो महिला कल्याण एवं शक्तिकरण हेतु कार्य करता है। उसमें आपको बताना होगा संगीत पाल देवी, संपत पाल देवी, सीन पाल देवी या मिश्र चौधरी। तो बताइएगा इनमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें से विकल्प बी को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, यानी कि संपत पाल देवी को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। तो विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है। मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है और इसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। जो अपना आला नहीं होगा, अपना पहला स्थान होगा यहाँ पर। तो आपसे थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, तो आपको बताना होगा मुरादाबाद जो है वह आपका किस लिए प्रसिद्ध है, जिसने जो हस्तक्षेप आपकी जो हस्तकला होती है उसमें आपका विश्व भर में पहला स्थान बनाया है। तो आपका जो मुरादाबाद है वह आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताइएगा किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो मुरादाबाद आपका पीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पीतल के लिए प्रसिद्ध है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? बताइएगा ऐसा कौन सा देश बन गया था जिसने सर्वप्रथम महिला को जो मतदान की अनुमति दी गई थी? सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या रूस? तो विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचेगा, समझेगा और उत्तर को कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका इसमें सही जवाब हो जाता है न्यूजीलैंड, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। सी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट चुन रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ। अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने जो आपके अली बंधु थे मोहम्मद शौकत और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बताइएगा। विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी विकल्प बी जिन बच्चों ने भी चुना है वह आपका बिल्कुल ही सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है। ऑप्शन है मूल अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, संघ की न्यायपालिका या संसद का? तो आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान जो है उसके भाग 4 में आपको क्या दिया गया है? तो बताइएगा संविधान के भाग 4 में आपको क्या मिलता है? ऑप्शन आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा और बता दीजिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। तो विकल्प बी जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। यानी विकल्प बी को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को भी कहते हैं। ऑप्शन है रेंगर मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी, बांगर मिट्टी या क्रिस्टलिया मिट्टी? तो काली मिट्टी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि काली मिट्टी को हम अन्य और किस नाम से जानते हैं? तो बताइएगा काली मिट्टी को हम अन्य और किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को हम रेंगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ऑप्शन में रेंगूर मिट्टी मिल जाए तो वह भी आपको लगाना होगा, क्योंकि रेंगर मिट्टी को ही हम रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो विकल्प ए इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। तो बताइएगा अभी तक कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सारे क्वेश्चन सही हैं? जिनके सारे क्वेश्चन सही हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है, तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अभी तक कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन सही थे। आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। आपसे क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछा गया है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय है वह भारत के कौन से राज्य में या भारत के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में है, पंतनगर में है, मेरठ में है या सहारनपुर में है? तो बता दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा। विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। तो कहाँ पर स्थित है? तो मेरठ को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प सी यानी मेरठ को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो मेरठ की ओर जाने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे थे।
आपका अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में विवरण प्रस्तुत किया गया है, वह आपका क्या है? ऑप्शन है गुलामी से स्वतंत्रता है, शिक्षा का आपका अधिकार है, निजी संपत्ति का अधिकार है, या विवाह एवं परिवार का अधिकार है। तो बताइएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आपका किस चीज का विवरण मिलता है? आपको बताना होगा। अनुच्छेद अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको बताना होगा। तो भाग 4 में आपको क्या मिल जाता है? तो संविधान के जो अनुच्छेद 4 है उसमें आपको क्या मिलता है? तो गुलामी से स्वतंत्रता आपको उसमें को देखने को मिलेगी। विकल्प ए इसमें आपका क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संदर्भ हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 की एक वेक्टर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किसको आपका पुरस्कार था? तो किसे मिला था? स्वयं शिक्षा प्रयोग को मिला था। किसे? स्वयं शिक्षा प्रयोग। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? बताइएगा दूरी का करता है, गति का करता है, ऊर्जा का, या भार का? तो आपसे क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है जो आपका प्रकाश वर्ष होता है वह आपका किसका मापन करता है, या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो किसका मात्रक होता है आपका प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्र होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्र होता है, या दूरी का मापन करता है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंख का रंग आंख के स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आइरिस पर, कॉर्निया पर, फेस पर, या लेंस पर। जो मनुष्य की आंख का रंग होता है वह आंख में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो वह आपका किस पर निर्भर करता है? तो बता दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका आइरिस को चुनने वाले जवाब बिल्कुल बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी विकल्प ए इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा मदन मोहनदास करमचंद गांधी, या गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या मौलाना आजाद? तो विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। आपको बताना होगा हिंद स्वराज जो नामक पुस्तक है वह आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइएगा हिंद स्वराज पुस्तक आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोहनदास करमचंद गांधी को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे हैं, या विकल्प ए को आपका जिन बच्चों ने विकल्प ए को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है।